वर्क है रजत, है, ये भी इंसान है तुम्हारी तरह। ठीक है, कुछ सीखो इससे। सर, इससे तो अच्छा काम दिया था सर। अच्छा, तो हम लोग आते हैं अपने नोमेनक्लेचर ऑफ जीआई पे। सबको दिख रहा है भाई? सर हम लोग को भी छापना है क्या, हमको अलग से? तुमको क्या, तुमने तो किया हुआ है। हाँ सर, किया हुआ है। हाँ सर। छापना क्या है बे? डराओ मत बे जोहेब, ये लिखा कि नहीं लिखा है? मैं कंफ्यूज हो गया था तो। अच्छा, एक्चुअली कुछ लोगों का काम मुझे मिला ही नहीं कभी, तो मेरा भी टोटली गिव अप है। मतलब उनका, उनके साथ क्या होने वाला है मुझे एक्चुअली कोई आइडिया नहीं है। तो वो वजह से काव्या, ऑल्दो तुम क्लास में हो काव्या, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि तुम, ठीक है, तुम अपने मन से जो है वो और कहीं हो। तुम्हारा मुझे कोई काम नहीं मिला, ठीक है, तुम्हारा मुझे कोई रिटर्न असाइनमेंट नहीं मिला, ठीक है। तो शायद तुम्हारा गिव अप मुझसे पहले हो गया होगा, मेरा तुमसे अब हो गया है। आई डोंट नो वो मैसेज भी तुम्हें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हाँ स्मिथ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिला। नोमेनक्लेचर ऑफ जीआई में सुनो, तीन अनेया, आई डोंट नो अगेन, अनेया तुम हो कि नहीं? अनेया हो तुम, तुम्हारा होमवर्क मुझे कोई नहीं मिला अनेया। ओके, ठीक है, क्योंकि वो मतलब वो जिन लोगों का अब तक नहीं है ना, वो तुम मान के चलो कि दैट इज ऑलमोस्ट ओवर। वो मतलब ये वाला चैप्टर तो ओवर है, और बाकी ऑर्गेनिक, ठीक है। मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ। इस साल के पेपर्स में, जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, इस साल के पेपर्स में होना ये चाहिए था कि 1/3 फिजिकल आना चाहिए था, 1/3 ऑर्गेनिक आना चाहिए था, 1/3 इनऑर्गेनिक आना चाहिए था। तो हम लोगों ने गाइज अब तक जो है फिजिकल बहुत सारा किया है। फिजिकल हम लोग क्या है, खत्म करने के उस पे हैं। हम लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट कर चुके हैं, और ऑर्गेनिक हम खत्म करेंगे अब विद जो कमिंग टाइम, और फिर इनऑर्गेनिक खत्म करेंगे हम। ऑर्गेनिक हमें साल भर लग जाएगा खत्म करते करते। तो टू आवर सरप्राइज कि एक्चुअली इस बार फिजिकल आया ही नहीं है। दो सर अटेम्प्ट। सर अच्छा है फिक्स सर। नहीं होता जेई में? क्या चीज? सर जेई में फिक्स नहीं होता? नहीं, फिक्स नहीं होता। पर कैम में भी मतलब ऐसे 11% वगैरह में डिवाइडेड तो होता है ना तीनों सेक्शन? नहीं है ना यार, मतलब जो 20 सिंगल चॉइस रहते हैं, 20 सिंगल चॉइस रहते हैं और 5 न्यूमेरिकल रहते हैं। तो 20 सिंगल चॉइस में से एक भी सवाल फिजिकल का नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल प्रॉब्लम। तो मैं बाकी जो लोग बैठे हैं आराम से बिस्तर तोड़ रहे हैं घर पे। सर वैसे अच्छी बात है ना, क्योंकि टाइम बचेगा। अरे बाप रे बाप, तुम्हें समझ में आ रहा है? अबे सर तो 2 साल हार्ड पढ़ ही के सब क्वेश्चन कुछ हार्ड होंगे पर सुनो, बस। तुमने अबे तुमने फिजिकल पढ़ने में टाइम जाएगा ना। तुमने हाँ सर सुनो, वही। तुमने जो अब तक पढ़ा है उसमें से एक भी सवाल नहीं आने वाला है, ये इसका मतलब है। यू सर, आर, अगर किसी ने एक सेक्शन छोड़ दिया और उसको छोड़ के बाकी दोनों पूछ ले तो उसकी हालत ही खराब हो जाएगी। अब ये चीज नहीं पता थी ना फिजिकल इतना कम आएगा। मैं इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ, जो लोग बैठ के, ठीक है, नेटवर्क पुअर है, आउट ऑफ स्टेशन है, घूम रहे हैं, कर रहे हैं, और आउट ऑफ टच हैं, उन लोगों का करियर ऑलमोस्ट ओवर ही है, तुम मान लो बस। सर बट हमारे टाइम में फिजिकल कम आएगा, ऐसा कंपलसरी है क्या? नहीं कंपलसरी नहीं है, लेकिन तुम्हारे टाइम में मतलब ये लास्ट एक साल से ट्रेंड थोड़ा थोड़ा चल रहा है कि वो एनसीईआरटी के अंदर जो चैप्टर होता है उसके जो मटेरियल की यूजेस होते हैं, जिसके ऊपर बोर्ड में 2 नंबर के सवाल आ जाया करते थे, वो उसके ऊपर सिंगल चॉइस बना के प्रेफर करना ज्यादा, पूछना प्रेफर कर रहे हैं, बजाय कि फिजिकल के न्यूमेरिकल डालना, जिसमें हम लोग बहुत मुश्किल से कॉन्सेप्ट। अच्छा है सर। अच्छा है सर। हम्म। इन शॉर्ट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट है। और वो जो है वो सबसे, ये एक्चुअली केमिस्ट्री को बाकी दोनों से अलग बनाता है। ये अच्छी बात है या बुरी बात है पता नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल और जो, लेकिन अच्छा ना, नेगेटिव तो नहीं होगा कम से कम।
क्यों नहीं नेगेटिव होगा यार? नेगेटिव तुम लोग किसी में भी सर कर सकते हो। ऑर्गेनिक में सर ऑर्गेनिक में ऐसा होता है, आता तो आता, नहीं आता तो फिर खैर क्या ही कर। न्यूमेरिकल लिखते ही होप तो मिलता है कम से कम। नेगेटिव तो होता ही है ना यार, तुम ऑर्गेनिक आने दो ना, तो तब तुम्हें समझ में आएगा ना कैसे नेगेटिव होता है। उसमें न्यूमेरिकल नहीं होता, सर दैट बट इज फिजिकल में टाइम ज्यादा लगता है और उसमें नेगेटिव आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना। देखो नेगेटिव दोनों में हो सकता है, ठीक है। जो एक सेकंड, सॉरी, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बस बस थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहना, ठीक है। कल का पेपर तो पता नहीं, लेकिन मुझे जिस एक आध बच्चे से फीडबैक मिला वो यही था कि कल के पेपर में भी फिजिकल नहीं था। पहले आई थॉट कि 3-4 अटेम्प्ट में वो लोग करेंगे, एक अटेम्प्ट में ज़्यादा फिजिकल है, एक अटेम्प्ट में ज़्यादा ऑर्गेनिक है, किसी में ज़्यादा इनऑर्गेनिक है, लेकिन ऐसा नहीं था, ठीक है। तो द पेपर वॉज नॉट बैलेंस, एंड इसलिए क्या है कि तुमको जो लोग कुछ भी करना चाहते हैं, नॉट इवन जेई, अगर तुम एक सिंपल एनआईटी, डिसेंट एनआईटी भी चाहते हो तो भी, ठीक है, यू शुड एक्चुअली क्लियर अप योर मेस। थोड़ा सा केयरफुल तुम्हें करने की जरूरत है। खैर, कमिंग बैक टू दिस, तो इस जो है नोमेनक्लेचर के पार्ट में बच्चों, अभी क्या है, पहले पेपर अभी देख नहीं पाया मैं, पेपर देखूंगा तो हम देखते हैं, देखो हम डिस्कस करेंगे। पहले हम भी थोड़ा पढ़ लें, क्योंकि हमसे कुछ मैं उसमें तुमसे डिस्कस करता, लेकिन मैं कुछ डिस्कस ही नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज उसमें इतना सारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर में सिस और ट्रांस, तो भाई सिस और ट्रांस सबसे पहले तीन तरह से हम जो है जीआई के कंपाउंड्स को नोमेनक्लेचर में डाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है वो सिस और ट्रांस है। तो इन तीनों में ही एक बात तो ये कि पहला जो टर्म है सिस, सिन और जेड, दे स्टैंड फॉर सेम साइड। ये तीनों टर्म्स जो है ये सेम साइड के लिए है, दे स्टैंड फॉर सेम साइड, इतना सबको क्लियर है, ठीक है। दे स्टैंड फॉर अपोजिट साइड, दे स्टैंड फॉर अपोजिट साइड। तो सिस और ट्रांस में जो पहला सिस है, सिस और ट्रांस है, इसके अंदर क्या है कि हमें एक्चुअली कोई भी डबल बॉन्ड के अराउंड हमें एक्चुअली कोई भी एक, दोनों एटम्स में एटलीस्ट एक ग्रुप मुझे कॉमन चाहिए, ये कंडीशन है सिस ट्रांस की। दैट मीन्स सी डबल बॉन्ड सी में, ठीक है, सबको ये लिखा हुआ याद होगा कि मेरे पास में इस तरफ एक ए होना चाहिए और इस तरफ इन दोनों एटम्स में से एटलीस्ट एक ए होना चाहिए। तो अगर मुझे एक ए मिल गया, अब अगर ये दोनों कॉमन नहीं भी है, लेट्स से दिस इज बी एंड दिस इज समथिंग सी, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, इससे जो है फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या है। लेकिन अगर मुझे एक भी एटम कॉमन मिल गया तो मैं उसके बेसिस पे नाम दे सकता हूँ सिस, सी डबल बॉन्ड सी, अगर ए और ए अपोजिट है, अब बाकी दोनों सेम हैं या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको नाम दे दूंगा ट्रांस। द सेम गोज फॉर रिंग, मैं रिंग के लिए भी ये सेम काम कर सकता हूं। तो रिंग के लिए हमारे पास में अगेन, रिंग में जैसे ये एक डबल बॉन्ड होता है, वैसे रिंग में कोई भी दो कार्बन का एक पेयर हो जाता है, कोई भी दो कार्बन का एक पेयर हो जाता है। तो इस दो कार्बन के पेयर में सपोज मेरे पास में रिंग में सपोज एक ऊपर Cl है और एक नीचे Cl है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर नीचे अगर मैं Br और I भी लगा दूंगा तो ही मैं इसे नाम दे सकता हूं ट्रांस, क्योंकि Cl अपोजिट है एक्चुअली, ठीक है। तो ये ऐसा हमारे पास में एक सीन है। तो इसके सारे नोमेनक्लेचर के केसेस जो हैं बहुत सिंपल हैं, जो कंपाउंड देख के समझ में आता है। इसमें H और H सेम साइड में है, CH3 भी है, सिस। H और H सेम साइड में है इसलिए सिस, वो दोनों अपोजिट हैं। H और H तो है नहीं, तो CH3 को पकड़ लो, CH3 अपोजिट है इसलिए, ओ नहीं, ये तो सबके सब ग्रुप्स ही अलग है। CH3 C3H7 ETH सब कुछ अलग है, इसलिए यहाँ पे सिस और ट्रांस फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, साइक्लोअल्कीन्स में हम लोगों ने शायद उसमें भी लिखा था कि भाई हम लोग साइक्लोऑक्टीन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें सिस दिखाना हो तो मैं उसको साइकिल में डबल बॉन्ड में दोनों ब्रांचेस जो है वो सेम साइड होंगी, देखो ये भी इस तरफ ये भी इस तरफ, ये सिस और ये एच और ये एच, ये ट्रांस, ठीक है। और ये हमारे पास में अगर मुझे
अच्छा, इसी चीज को ये ऐसे भी दिखाते हैं बहुत बार, ऐसे ऐसे जिग जैग की ऐसे चेन ड्रॉ करके, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड नहीं कंसिडर कर सकते, नहीं ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता ना, ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड तो लीनियर रहेगा ना बच्चे, तो सिस ट्रांस का कोई पॉइंट ही नहीं होता ना, इसमें सेम साइड अपोजिट साइड कोई लॉजिक ही नहीं है, 180 डिग्री एंगल रहेगा ना दोनों, ठीक है। ट्रांस, ट्रांस में क्या है, साइक्लोअल्कीन में ट्रांस दिखाना हो तो जैसे इसको अपन ट्रांस बोल देते हैं, तो व्हाट इज द फाइन डिफरेंस जिसमें ये सिस है और ये ट्रांस है, ये सिस है और ये ट्रांस है, इसको देखो जरा। तो इस ट्रांस की ड्राइंग में, ठीक है, इस डबल बॉन्ड के अराउंड दोनों रिंग की ब्रांचेस देखो, ये ब्रांच उस तरफ है और इस तरफ हमारे पास हाइड्रोजन है, ये ब्रांच इस तरफ है और इस तरफ हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक्चुअली साइक्लोऑक्टीन का ये ट्रांस है, ठीक है। अच्छा, तो ये सिस ट्रांस तो इतना ही है देखो, और इसमें कुछ है नहीं और बहुत सिंपल है। फिर नेक्स्ट इज सिन एंड एंटी। सिन एंटी में क्या है कि जैसे इसमें लिखा हुआ है, दिस इज जनरली यूज्ड फॉर एल्डोक्साइम्स एंड डायज़ो कंपाउंड्स, ठीक है। अब एल्डोक्साइम का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर दो वर्ड्स का देखो, ठीक है, कॉम्बिनेशन है, उसका हम अगर संधि विच्छेद करें तो हमें मिलेगा एक एल्डिहाइड है एल्डोक्साइम में और एक ऑक्साइम है, ठीक है, एल्डिहाइड और ऑक्साइम। तो ऑक्साइम फंक्शनल ग्रुप जो है वो पिछली क्लास में हम लोग एक बार देख रहे थे, वो क्या होता है, सी डबल बॉन्ड NOH होता है, दिस इज ऑक्साइम, ठीक है। और एल्डिहाइड का मतलब क्या है, एल्डिहाइड का मतलब है कि ये एल्डिहाइड से ऑक्साइम बना है। नाउ व्हाट इज एल्डिहाइड, तो सी डबल बॉन्ड O पे मेरे पास में H हो और R हो, दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड, ठीक है। अब इसका ऑक्साइम अगर मैं बनाऊंगा तो ये H होगा, ये R होगा, ये एल्डोक्साइम बन जाएगा। कीटोक्साइम क्या होता, कोई कीटोन लेते, कीटोन लेते तो मेरे पास में यहां पे क्या आता बताओ, दिस वुड हैव बीन R1 और R2, ऐसा बन जाता है, इसको हम बोलते हैं कीटोक्साइम। हाँ, वो तो सब्स्टिट्यूएंट्स मैच करना है। सब्स्टिट्यूएंट्स मैच करने हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स देखने हैं वो एल्डोक्साइम है या कीटोक्साइम है, ठीक है, वो देख के हमें आंसर करना है। तो कीटोक्साइम के लिए ये चीज नहीं होल्ड करती, हमने हमने इसको स्पेसिफिकली एल्डोक्साइम और डायजो कंपाउंड्स के लिए बनाया है। तो सर वो कीटोक्साइम में हेटेरो एटम नहीं होता, यही लॉजिक यूज किया है क्या? कीट नहीं, हेटेरो एटम नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है बस। ओके सर। जैसे यहाँ पे जो H है भाई, देखो ना, एल्डिहाइड और कीटोन में जो डिफरेंस है वो एल्डोक्साइम और कीटोक्साइम में डिफरेंस है भाई। देखो, ये एक्चुअली ऑक्साइम है रजत, ये चीज जो है, ये चीज पहले बताओ किस किस से मिलके बनी है। तो यहाँ पे इस साइड का जो पोर्शन है ये पहले कभी क्या था बताओ, प्योर कार्बोनिल था ना, हाँ सर। RC डबल बॉन्ड OH, लास्ट क्लास की रिएक्शन है। यस सर। और इस साइड का पोर्शन क्या था हमारे पास में, ये एक्चुअली कभी NH2OH था, राइट। तो इस साइड का जो पोर्शन है हमारे लिए, ये R1CR2, ठीक है, ये एक्चुअली क्या था कभी, फिर कीटोन रहा होगा ना, बिकॉज यहाँ पे क्या बना होगा, R1C डबल बॉन्ड O और R2, अब इसको कीटोन बोलते हैं, इसको एल्डिहाइड बोलते हैं, बस ये डिफरेंस है, इस ओके साइड सर। OH रहा होगा। तो क्योंकि सिन का मतलब सेम साइड और एंटी का मतलब अपोजिट साइड है, ठीक है, एंड सिन एंड एंटी आर डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू H एंड OH, तुम्हें लर्न करना है, H एंड OH इन एल्डोक्साइम्स। तो हमारे पास में देखो भाई, जैसे ये वाला देखो एल्डोक्साइम, देखो इसमें H और OH अपोजिट साइड है, इसलिए ये क्या है भाई, एंटी है, ठीक है। इसमें H और OH सेम साइड है, इसलिए ये क्या है, सिन है, ठीक है। या फिर डायज़ो कंपाउंड्स, अजो मतलब तुम्हें शायद नोमेनक्लेचर से याद होगा गाइस, अजो जो है ये नाइट्रोजन के लिए यूज करते हैं, मालूम है क्या, यस और नो, हल्का सा आइडिया कहीं सुना हाँ है, सर, हाँ सर, असाइड में। अजाइड, हाइड्राजोइक एसिड, वो सब ठीक है। तो डाई अजो मतलब ये है कि डाई नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं ये, डाई अजो,
ठीक है, फिर इसमें हमें एच और OH के रिस्पेक्ट में नहीं करना। नहीं इसके अंदर हमें एच और OH की जरूरत इसलिए नहीं है जोहे, मैं बताता हूं। जैसे इसमें लोन पेयर और OH अलग था कि नहीं था, और एल्डिहाइड वाले ग्रुप में R और H भी अलग होगा, था कि नहीं, बताओ होगा कि नहीं। हाँ सर। तो इसमें चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो तुम्हें क्या है, तो तुमने रैंडमली दो जो है ना वो तुमने रूल बना के रख लिया, H और OH, इस तरफ का H इस तरफ का OH, ठीक है। सर वो ऊपर वाले में N तो SP है ना, ऊपर वाले में फिर नहीं, ऊपर वाले का NSP2 है बच्चे, यहाँ पे लोन पेयर इसने ड्रॉ नहीं किया है। NSP होता तो काम ही नहीं चलता ना, NSP होता तो लीनियर हो जाता, ठीक है। तो सिन का थर्ड एग्जांपल है ना, नाइट्रोजन का। सिन का थर्ड एग्जांपल सर N और PH वाला। नहीं, तो उसके अंदर NSP कहाँ है? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ उसमें सिस और ट्रांस यूज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं एक्चुअली। डायजो कंपाउंड्स में तुम सिस ट्रांस भी यूज कर सकते हो, सिर्फ डायजो में, एल्डोक्साइन में नहीं कर सकते। एक मिनट, तुम लोग खुद को कंफ्यूज कर लोगे। पहले पार्ट तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया? अच्छा, पीएच क्या होता है गाइस? पीएच ये होता है, व्हेन इट इज रिटन पीएच देन दिस एक्चुअली मींस बेंजीन, ये फिनाइल है, ठीक है। पीएच मींस फिनाइल, फिनाइल मतलब ये है, मतलब C6H5 है, समझे क्या? ठीक है, पीएच मतलब फिनाइल है। तो अब डायजो कंपाउंड्स में मुझे प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी जोहिर? क्योंकि यहाँ पे एक लोन पे ये है ना लोन पेयर है और एक पीएच है, तो लोन पेयर तो कम से कम सेम रहेगा ना मेरे पास में। तो अगर मेरे पास में दो ग्रुप सेम हैं, तब फिर मैं सिन और एंटी अगर डिफाइन करूंगा तो इसी के रिस्पेक्ट में डिफाइन करूंगा ना। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? एंटी। फिर ये एल्डोक्साइम है तो एच और OH देखूंगा, फिर ये एल्डोक्साइम है तो एच और OH देखूंगा, और फिर ये मेरे पास में डायजो है तो मैं लोन पे देखूंगा। ये क्लियर है? हाँ अच्छा, तो आखिरी पे आते हैं हम लोग Z और E नोमेनक्लेचर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ZE नोमेनक्लेचर। इसको ऐसे ही याद रखना बच्चों, नहीं तो तुम बहुत सारी गलतियां करने वाले हो। तुम जहां भी इस नोमेनक्लेचर को देखोगे ना, तुम्हें पता है, तुम्हें वहां पे ये EZ लिखा हुआ दिखाई देगा, EZ, नॉट ZE। लेकिन हम इस ZE इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली Z यहां पे उस सेम साइड का एनालॉगस है, ताकि हमारे पास में तीनों नोमेनक्लेचर में एक कंसिस्टेंट पैटर्न बना रहे। पहला वर्ड इज फॉर सेम साइड, दूसरा वर्ड इज फॉर अपोजिट साइड, ZE नोमेनक्लेचर, ठीक है। इसको गाइस तुम्हें ऐसी चीजों को जो कि छोटी छोटी बातें हैं, जो सिर्फ याद करने पे सवाल में हमारे लिए काम आती हैं, तुम्हें उनको जो है एक्चुअली बार बार रिवाइज करने की जरूरत है। द स्ट्रेटेजी ऑफ, ठीक है, स्टडिंग फिजिक्स एंड मैथ्स एंड केमिस्ट्री इज डिफरेंट। फिजिक्स मैथ्स में थ्योरी कम है, समझ रहे हो? तो तुम जो है थ्योरी को फटाफट रिवाइज करके मोर एंड मोर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। बस एक बार कॉन्सेप्ट को इनहेरेंट करो और तुम सॉल्व कर सकते हो। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री में तुम्हें एक बार समझ में आ गया तो भी वो चीजें रटने वाली होंगी, तो तुम्हें वापस जाके उस थ्योरी को रिवाइज करना पड़ेगा, फिर तुम्हें थ्योरी को रिवाइज करना पड़ेगा। तो मेक श्योर यू डू दैट फॉर केमिकल बॉन्डिंग एंड दिस आइसोमरिज्म पार्ट, डेफिनेशंस एंड एवरीथिंग जो है, मेक श्योर यू डू दैट, ठीक है। तुम्हें लगता है तुम्हें याद हो गया है, लेकिन वो होता नहीं है। तो डेफिनेशंस तो आ ही नहीं अब तक ऐसे कुछ खास। अरे वो तुमसे सवाल में ऐसे पूछ लेगा कि डेफिनेशन नहीं पता होगी तो तुम आगे कर ही नहीं पाओगे ना। अच्छा, मतलब कंसेप्ट की बात कर रहे हो ना आप? हाँ, उसमें डेफिनेशन ही कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो? कि CIP रूल हाँ कैसे सर। काम करता है, इसका डेफिनेशन से लेके हर चीज जो है वो इसी के ऊपर है। ओके, मतलब डिटेल्स उसके हैं ज्यादा। हाँ, ठीक है। तो Z एंड E नोमेनक्लेचर में क्या है? जूसामिन और एंटोजिन जो है दो वर्ड्स है दैट स्टैंड्स फॉर सेम साइड एंड अपोजिट साइड। तो Z एंड E नोमेनक्लेचर एक्चुअली किस किस थीम पे बना हुआ है? तो थीम ये है, देखो, कि तुम्हारे पास में एक्चुअली कोई जो है कंपाउंड है C डबल बॉन्ड C, इसके ऊपर क्या है?
कि ए बी सी डी सबका सब कुछ ही अलग है, ए बी सी डी। अब जब सब कुछ ही अलग है ए बी सी डी, तो फिर मैं डिसाइड कैसे करूं कि क्या सेम साइड और क्या अपोजिट साइड में कैसे इसको एक्सप्रेस करूं? तो मैं ऐसे केस में क्या करूंगा, मैं एक्चुअली क्या है कि आई ट्रीट देम एज, ठीक है, दीज आर टू एरियाज। ये इलाका जो है ये एक्चुअली इस कार्बन का है, ये इलाका इस कार्बन का है। अब यहाँ पे क्या होगा गाइज, यहाँ पे हम लोग एक मैच करवाएंगे, ठीक है, विल एक्चुअली ऑर्गेनाइज अ कंपटीशन जिसमें ए वर्सेस बी के बीच में जो है वो मैच होगा, और इस ए वर्सेस बी में कोई एक हम लोग सुपीरियर निकालेंगे। विल फाइंड सम एटम जो कि एक्चुअली क्या है, किसी रीजन से, किसी ऑर्डर और रूल से क्या है, नंबर 1 हो नंबर 2 हो, हम इसका मैच करवाएंगे। इसके मैच करवाने में हम सीआईपी रूल को फॉलो करवाएंगे, और सीआईपी रूल फॉलो करवा के मान लो बी ए से जीत गया, तो बी विल बी डिक्लेयर्ड द किंग ऑन दिस साइड, ठीक है। और वैसे ही हम लोग क्या है, यहां पे मैच करवाएंगे सी और डी का, एक मैच जो उस साइड होगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, इन नो केस विल, ठीक है, द प्रायोरिटीज और द मैच विल बी ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस द कार्बन, अक्रॉस डबल बॉन्ड, इसका अलग इसका अलग। तो अब हम सी वर्सेस डी करवाएंगे, ठीक है, ताकि हम इसमें से कोई चूज कर पाए। और मान लो उसमें से सी जीत गया डी से, सीआईपी रूल से, तो अगर सी जीत गया तो सी विल बी डिक्लेयर्ड किंग ऑन दिस साइड। एंड अब इन दोनों किंग्स को देख के हम लोग डिसाइड करेंगे कि भाई वो सिस है कि ट्रांस है। अब सिस ट्रांस वर्ड तो यूज नहीं कर सकते हैं, सेम साइड है कि अपोजिट साइड है, या जेड है कि ई है, ठीक है। तो ये क्योंकि बी और सी अपोजिट साइड है, इसलिए क्या बोला जाएगा, जेड बोला जाएगा। तो वो जो रूल्स हैं हमारे पास, सर ई ना, ई ना, सॉरी ई बोला जाएगा, ठीक है। तो वो जो रूल्स हैं, ठीक है, वो रूल्स सीआईपी रूल्स, कान, इनगोल्ड, प्रिलोग, प्रायोरिटी रूल्स जो हैं, ठीक है, वो दो दो तीन तीन लोगों ने मिल के दिए थे रूल्स। वो रूल्स बहुत सिंपल हैं, सुनो। वो रूल्स ये हैं कि इट्स लाइक तुम जो है तुम किसी क्लास में अगर चलते हो, तुम व्हेन यू एंटर अ क्लास, तुम्हारे क्लास के अंदर क्या है कि बेंचेस लगी हुई हैं, और उस बेंचेस के ऊपर जो बच्चे बैठे हैं, ठीक है, एंड तुम एक एक करके उस बेंच को क्रॉस करते हो। तो तुम्हारे पास में फर्स्ट बेंच पे जो बच्चे आएंगे, ठीक है, तुम जो है उसमें से फर्स्ट बेंच के सारे बच्चों को पहले क्या है, चेक करोगे, ठीक है। जब फर्स्ट बेंच के बच्चे सारे सबके सब बच्चे खत्म हो जाएंगे, उसके बाद तुम सेकंड बेंच पे जाओगे, ठीक है। इफ अ वेरी गुड स्टूडेंट इज सिटिंग ऑन फोर्थ और फिफ्थ बेंच, देन वो मेरे लिए मैटर नहीं करता, वो बिल्कुल यूजलेस होगा। जब तक उसका नंबर नहीं आएगा तब तक वो बिल्कुल यूजलेस है। तो अगर मेरे को दो ग्रुप्स आपस में कंपेयर करने हैं, तो हम लोगों ने क्या किया कि सी डबल बॉन्ड सी के ऊपर इमीडिएटली जो एटम्स अटैच्ड होते हैं, इसको हम लोग राउंड 1 में गिनते हैं। तो हम लोग पहले 1 वर्सेस 1 राउंड करेंगे इसका, और इसके बाद में जो फर्दर मेरे पास में एटम्स अटैच्ड होंगे उसको हम राउंड 2 में गिनेंगे। तो 1 पे जितने भी अटैच्ड एटम्स हैं वो सब राउंड 2 में आएंगे। 2 पे जितने भी अटैच्ड एटम्स हैं गाइस, ठीक है, इसके ऊपर अगर फर्दर 3 है, इसके ऊपर फर्दर 3 है, इसके ऊपर फर्दर 3 है, तो इसके सारे एटम्स राउंड 3 में आएंगे, इसके भी सब एटम्स राउंड 3 में आएंगे, सब एटम्स राउंड 3 में आएंगे। एंड व्हाइल कंपैरिजन फॉर एनी राउंड, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, हम लोग उस रो का, उस क्लास के उस पर्टिकुलर रो का बेस्ट आइटम बाहर निकालेंगे। तो हम लोग इसका बेस्ट आइटम बाहर निकालेंगे, ठीक है, दूसरे ग्रुप का भी बेस्ट आइटम बाहर निकालेंगे, उनका कंपैरिजन करवाएंगे। सी व्हाट आई एम सेइंग इज रिटन, ठीक है, इन दीज पेजेस, इन जो प्रॉपर वर्ड्स। तो वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि सबसे पहले तुम्हें क्या कंपेयर करना है, एटॉमिक नंबर ऑफ जस्ट अटैच्ड एटम, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें करना है एटॉमिक नंबर ऑफ जस्ट अटैच्ड एटम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। तो हायर एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, वो सीनियर हो जाएगा। अगर एटॉमिक नंबर सेम है, सुनो, तो हमें क्या कंपेयर करना है, हर स्टेज पे उसका एटॉमिक मास।
तो तुम्हें उसका आइसोटोप भी कंपेयर करना है। अगर C13 C12 में C13 आ गया तो वो जीत जाएगा, तो वो जीत जाएगा। इफ अबव टू रूल्स फेल टू एस्टैब्लिश सीनियरिटी, अगर फर्स्ट राउंड में क्लैश हो गया, अगर कार्बन वर्सेस कार्बन का क्लैश हो गया, तो हम लोग राउंड 2 पे जाएंगे, हम लोग राउंड 2 पे जाएंगे। ठीक है, तो above two rules fail to establish seniority, then atoms next attached to first atom are compared one by one in decreasing atomic number order till the point of first difference. ठीक है, अब जब इस रूल को अप्लाई करेंगे वन बाय वन तो नीचे समझ में आएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐसा करते जाएंगे जब तक कि कोई डिफरेंस क्रिएट ना हो जाए। अगर लास्ट तक कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है तो मतलब एक्चुअली वो ग्रुप सेम है, फिर इसका मतलब, क्योंकि किसी ना किसी तरह से हमें डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसमें एक छोटी सी बात है, छोटी सी बात ये है कि डबल बॉन्डेड अगर मेरे पास में कोई स्पीशीज है तो उसको हम कैसे ट्रीट करें। डबल बॉन्डेड स्पीशीज का देखो सीधा सा लॉजिक है कि मैं इसको थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे ले जाता हूं। हाँ, तो डबल बॉन्डेड स्पीशीज का सीधा सा लॉजिक है कि सपोज मेरे पास में C डबल बॉन्ड OH है, जो उसमें देखो एग्जांपल लिया हुआ है। तो इस केस में वो ये बोल रहा है कि तुमने इसको जो है नंबर 1 एटम गिन लिया, ठीक है, दैट इज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसको, अगर मैं ऐसे किसी ऐसी चीज से कंपेयर करवाऊं जिसमें यहां पे देखो सिंगल बॉन्ड OH है और यहां पे 2 बार H है, ठीक है, तो हमें क्या है कि दिखने में तो ऐसा दिखाई देता है कि यार ये भी एक ऑक्सीजन से अटैच्ड है और ये भी एक ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो दोनों में कैसे क्लैश ब्रेक करें। तो हमें यहाँ पे इस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है कि ये डबल बॉन्डेड O है, इसका मतलब दिस कार्बन हैज बीन बॉन्डेड विद O ट्वाइस, वंस बाय अ सिग्मा बॉन्ड एंड वंस अगेन बाय अ पाई बॉन्ड। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये रूल यहाँ पे हम लोगों ने एक जो रूल बना दिया, वो रूल ये है कि हम लोग सारे पाई बॉन्ड्स को रिमूव कर देंगे, ऑल पाई बॉन्ड्स, ठीक है, आर रिमूव्ड, सबके सब पाई बॉन्ड्स हम रिमूव कर देंगे। एंड इन सबको रिमूव करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्चुअली क्या है, गोस्ट एटम्स इंट्रोड्यूस करते हैं। गोस्ट एटम्स का मतलब क्या है, गोस्ट एटम्स का मतलब है कि भाई मैं यहाँ पे C और एक H, जो सिग्मा बॉन्ड है वो तो सिंपल सिग्मा बॉन्ड रहेंगे ही रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, समझ रहे हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक सिंगल बॉन्ड O लगाऊंगा और मैं इस पाई बॉन्ड को हटा के यहाँ पे जो है एक हाइपोथेटिकली नया बॉन्ड बनाऊंगा, ठीक है। हाँ ये रूल है ना, ये रूल है, वही तो नेक्स्ट रूल है, ये रूल है थर्ड। मैं इस पाई बॉन्ड को हटा के एक नया एटम लगाऊंगा और वो नया एटम मैं क्या लगाऊंगा, देखो, क्योंकि मुझे ये चीज स्ट्रेस करनी है कि ये कार्बन ऑक्सीजन से कितनी बार बॉन्डेड है, बताओ, 2 टाइम्स बॉन्डेड है, यस। तो मैं यहां पे वो चीज शो करना चाहता हूं दैट दिस कार्बन इज एक्चुअली बॉन्डेड टू 2 ऑक्सीजन। तो आई एम गोइंग टू पुट दैट फीलिंग, ठीक है, इन वर्ड्स। तो मैं लिटरली यहां पे क्या करूंगा पता है, मैं यहां पे एक और ऑक्सीजन ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। एंड आज से जब भी मेरे पास कंपैरिजन होगा तो मैं इसको नहीं लेके जाऊंगा लड़ने के लिए, मैं इसको लेके जाऊंगा लड़ने के लिए। दिस इज गोइंग टू फाइट ऑल आवर बैटल्स ऑफ CIP फर्दर, ठीक है। यू हैव टू ट्रीट एज इफ क्या है हमारे पास में, ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड है, बट देयर इज ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है गाइस, प्रॉब्लम ये है कि सबकी वैलेंसी पूरी नहीं दिखाई दे रही है। तो एक बात ध्यान रखो, सुनो, कि जो तुम्हारे पास में ओरिजिनल एटम्स होते हैं, जो तुम्हारे पास में ओरिजिनल एटम्स होते हैं, ठीक है,
ओरिजिनल एटम्स की वैलेंसी मस्ट बी कंप्लीट। उनकी वैलेंसी कंप्लीट करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि तुमने उस स्ट्रक्चर को मैसअप किया है, तुमने उस स्ट्रक्चर को मैसअप किया है, ठीक है, मस्ट बी कंप्लीट। और जो हमारे पास में हाइपोथेटिकल एटम्स होते हैं, जो तुम्हारे पास में हाइपोथेटिकल एटम्स होते हैं, हाइपोथेटिकल का मतलब जो गोस्ट एटम्स होते हैं, ठीक है, तो जो गोस्ट एटम्स होते हैं जो तुमने अभी हाइपोथेटिकली इंट्रोड्यूस किए हैं, ठीक है, उनकी वैलेंसी कभी कंप्लीट नहीं की जाती है, ठीक है, देयर वैलेंसी इज नॉट कंप्लीटेड, देयर वैलेंसी इज ऑफ नो कंसर्न, वो हमारा हेडेक नहीं है, वो हमारा हेडेक नहीं है। इसका मतलब बताओ कि मुझे ब्लैक ओ की वैलेंसी पूरी करने की चिंता करनी है क्या? बताओ। नहीं सर, नहीं करनी है, यस। और मुझे इस ब्राउन ओ की, सर उसकी करनी। अच्छा, उसकी जब करनी है मुझे, तो मुझे बताओ ऐसे, अब इस ऑक्सीजन के परस्पेक्टिव में सोचो, ये ऑक्सीजन ने अपने 2 बॉन्ड्स किससे बनाए थे? 2 बॉन्ड्स विद क्या थे बताओ? कार्बन। तो यही चीज यहां पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड तो कार्बन से लगा हुआ है, अब दूसरा बॉन्ड जो कार्बन से लगाऊंगा तो वो इसके लिए घोस्ट एटम रहेगा। हाँ स्मिथ, हाँ सही बात है, वो इस ऑक्सीजन के लिए घोस्ट एटम रहेगा, और उसको मैं कहां लगाऊंगा? कहीं भी इस ऑक्सीजन पे साइड में अटैच कर दूं ताकि उसका पेट भर जाए। तो अब तुम सारे ब्राउन एटम्स फोकस करो। ब्राउन कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है, ब्राउन हाइड्रोजन की वैलेंसी तो पूरी ही है, ब्राउन ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी पूरी है, और ब्लैक कार्बन और ब्लैक ऑक्सीजन की वैलेंसी हम पूरी नहीं करेंगे। इनकी वैलेंसी पूरी करने गए फिर तो हम ऐसे पूरी करती जाएंगे हर समय, कार्बन में फिर ऑक्सीजन लगाओ, ऑक्सीजन में फिर कार्बन लगाओ, एंड सो ऑन। दैट इज बुलशिट। समझ रहे हो गया? तो ये हमारे पास में स्पीशीज रेडी हो गया है। तो आज से तुम्हें क्या समझ में आया? जब भी तुम्हारे पास में डबल बॉन्ड रहेगा, जैसे देखो ए डबल बॉन्ड बी है, तुम्हें ध्यान रखना है कि 1 पाई बॉन्ड का मतलब क्या होगा बताओ? 1 पाई बॉन्ड इंप्लाइज 1 ghost atom on each original atom। ये समझे क्या? 1 pi bond मतलब 1 ghost atom on each original atom। इसका मतलब you have to open this A single bond B and you have to put 1 ghost atom on A and 1 ghost atom on B। अब A पे जो ghost atom आएगा वो क्या आएगा बताओ गाइस? बी। और B पे जो ghost atom आएगा वो क्या आएगा बताओ? ए। A। ये हमें समझना है बस। सर एक डाउट है हाँ सर, अगर मान लीजिए C ट्रिपल बॉन्ड N है और हाँ, हम लोग उसको ब्रेक करें तो हर N पे एक C आएगा ना? हर N पे एक C आएगा, एक ही तो N है। अगर C ट्रिपल बॉन्ड N है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है बताओ? 1 पाई बॉन्ड। इसका मतलब यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड्स है बताओ? 2 2 पाई। पाई बॉन्ड। तो दिस इंप्लाइज कि इस कार्बन पे कितने एटम्स आएंगे, गोस्ट एटम्स? 2। 2। और इस नाइट्रोजन पे कितने गोस्ट एटम्स आएंगे? 2। ठीक है। हाँ, तो इसलिए क्या हो जाएगा, दिस विल बी C और N, एक सिंगल बॉन्ड बना दो यहाँ पे, और अब ब्लैक से डेकोरेट करना शुरू कर दो।
तो एक n इधर, एक n इधर, एक c इधर, एक c इधर, ठीक है। तो गोस्ट एटम में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आई सपोज। तो तो सर थर्ड पॉइंट एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो? थर्ड पॉइंट, हाँ थर्ड पॉइंट, ये लीजिए। हाँ, एग्जाम्पल हम सारे ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। तो इफ अबव टू रूल्स फेल, वो बोल रहा है कि अगर आप प्रीवियस जो दो रूल्स हैं 1 और 2, दैट मींस एटॉमिक नंबर कंपेयर किया और एटॉमिक मास नंबर कंपेयर किया, अगर उन दोनों रूल से आप अगर सीनियरिटी स्टैब्लिश नहीं कर पाए, तो आपको नेक्स्ट राउंड ऑफ एटम्स को एंटर करवाना है मैच में। इट्स लाइक मेरे पास में फर्स्ट बेंच है, ये इस क्लास की फर्स्ट बेंच है और ये इस क्लास की फर्स्ट बेंच है। तुमने इसमें से बेस्ट को लिया, इसमें से बेस्ट को लिया, इसमें से सेकंड बेस्ट को लिया, इसमें से सेकंड बेस्ट को लिया, एंड सो ऑन। सारा मैच जो है वो टाई में कन्वर्ट हो गया। तो जब तुम डिसाइड ही नहीं कर पाए सीनियरिटी इसके अंदर, तो तुम नेक्स्ट राउंड पे जाओगे ना भाई, नेक्स्ट बेंच पे। सर तो ये तो मतलब एक ही केस हुआ ना जब दोनों सेम हो जाते हैं। मतलब अभी हम एग्जाम्पल करेंगे ना तो समझ में आएगा तुम्हें। ये एक केस नहीं हुआ, ये एक राउंड ऑफ एटम्स हुए भाई। जैसे देखो, ये देखो ना यार, इसमें देखो, इन दोनों में से कौन सीनियर है बताओ मुझे। अगर सपोज कंपेयर करना है तो मैं राउंड 1 स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले कौन उतारूंगा भाई? इसका कार्बन, और इसका क्या उतारूंगा भाई? कार्बन। राउंड 1 पे कार्बन ही एक ही आटम है, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास में भाई। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर सेम, और दोनों कार्बन 12 है, मास नंबर भी सेम, तो क्लैश हो गया ना भाई जोहेब। हाँ सर। तो अभी तक मैच खत्म कहाँ हुआ? वो लास्ट तक खत्म हो जाता तो फिर हम बोलते ना। तो अब मैं राउंड 2 पे आऊंगा। अब राउंड 2 में क्या क्या आएगा बताओ? राउंड 2 में इसके पास में कौन है बताओ? अब अभी मैंने CHO का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, तो इट वाज CO O और H, और इस O पे C। तो देखो, दिस इज राउंड 1। तो राउंड 2 में ये O आता है, ये H आता है, और ये O आता है, राइट। राउंड 3 में ये C आता है। तो राउंड 2 में सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा बताओ? बेस्ट कौन है राउंड 2 में इसके पास में? O। ओ सेकंड बेस्ट कौन है राउंड 2 में इसके पास में? अगेन O। मैं फिर से O। एंड थर्ड कौन है बताओ मेरे पास में? H, राइट। अब उसमें कौन है राउंड 2 में बेस्ट बताओ? देखो, राउंड 2 में इसके पास में O है, H है और H है। ये इसने 3 लिखा है, ये 3 नहीं है एक्चुअली, गलत है ये राउंड 2 होगा, वो भी गलत है। ठीक है। तो राउंड 2 में इसके पास बेस्ट कौन है बताओ? O। तो राउंड 2 के पहली फाइट में O वर्सेस O क्लैश हो गया, तो यहां तक निष्कर्ष नहीं निकला। लेकिन जैसे ही O वर्सेस H होगा, ये जीत गया। अब मुझे आगे इसकी कंपटीशन करना ही नहीं है इसके आगे। तो जिस पॉइंट पे एक जीता, हम मान लेंगे पूरा ग्रुप जीत गया। समझे क्या अर्पित? यस हाँ, तो सर अभी कुछ बोला नहीं था ना आपने? नहीं, तो अभी हम इसके नीचे जाते हैं।
देखो नीचे जाने पे तुम्हें वही चीज जो है एक्सप्लेन करके उसने बताई है, लिखा भी हुआ है तुमने। राउंड 1 में सी, राउंड 2 में ये वाला ओ, ये वाला ओ और ये वाला एच, और राउंड 3 में मेरे पास में क्या है, ये वाला सी। जो गोस्ट एटम है सुनो, वो फाइटिंग में उतरेंगे, अपने अपने नंबरिंग पे फाइटिंग में उतरेंगे, बस इनकी वैलेंसी पूरी नहीं की जाएगी। ये इनका यूज है गोस्ट एटम्स का, ठीक है। और कभी किसी प्रॉब्लम में तुम्हें अगर ऐसा सिचुएशन अराइज हो जाए, ये भी एक पॉइंट है, ऐसा सिचुएशन अराइज हो जाए कि तुम्हें आर एस और जेड ई में से कोई अगर प्रायोरिटी चूज करनी हो, आर एस और जेड ई में से प्रायोरिटी चूज करनी हो, ठीक है, तो उस केस में क्या है हमारे पास में, हमें याद रखना है कि आर इज सुपीरियर देन एस और जेड इज मोर देन ई। अब जेड ई तो तुम जान गए हो कि क्या है, मतलब बड़ा ही देखो ऑकवर्ड है, बड़ा ही आयरॉनिक है। जेड ई नोमेनक्लेचर के लिए देखो, इस कार्बन के अराउंड अगर मेरे पास में 4 ग्रुप्स हैं, उसमें मुझे जेड ई नोमेनक्लेचर देना है इस कार्बन के अराउंड, तो मुझे दिस वर्सेस दिस अगर टाई ब्रेक करना पड़ रहा है, तो हो सकता है कि ये दोनों ग्रुप्स भी सेम हो, बस इसमें खाली जेड और ई का फर्क हो। तो मैं इन दोनों में से किसको प्रायोरिटी दूंगा, जेड और ई में से जेड को प्रायोरिटी दूंगा, समझ रहे हो। अगर आर एस हो गए, अब आर एस क्या होता है, ये ऑप्टिकल का पार्ट है, जब ऑप्टिकल होगा तो तुम्हें समझ में आएगा वहां पे। ठीक है, तो ओके, तो हम लोग इसके अंदर देखो, ये एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई का एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, आई गेस तुम्हें अब क्लियर होगा एग्जांपल्स। तो शायद मैंने इसमें पहले 3-4 एग्जांपल हम लोगों ने सॉल्व किए थे, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर कई पॉइंट लिखा है क्या हमने, लोन पेयर का प्रायोरिटी लोएस्ट होता है, कहीं लिखा है क्या हमने? नहीं सर, शायद नहीं लिखा। सर शायद नहीं लिखा। नहीं लिखा है क्या? नहीं सर। सर एच से भी कम होता है क्या? हाँ, एच से भी कम होता है, सर एटॉमिक नंबर की वजह से। मतलब हाँ, मतलब अब ये रूल की तरह मान लो, जैसे देखो ये वाला कंपाउंड अगर नहीं लिखा है तो भी एग्जांपल से तुम्हें समझ में आ गया होगा ना। देखो वो रूल में ऊपर ऐड कर लेना, जैसे देखो 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 एच और डी, बताओ अर्पित इनमें से कौन सीनियर है? सर डी। डी, तो ये डी पे टिक लगा लिया, ठीक है। एफ और सीएल कौन सीनियर है? सर सी एल। सीएल, सीएल पे टिक लगा लिया, सेम साइड, इसलिए आंसर क्या है, जेड। इसलिए पूरा नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, जेड 1 क्लोरो 2 ड्यूट्रो 1 फ्लोरो इथीन, ठीक है। आकाश माइक ऑन कर सकते हो? हाँ सर। हाँ, CH3 C2H5 बताओ कौन सीनियर है? सर पहले सी और एन में कंपेयर करेंगे। C2H5 सर। C2H5 क्या बोल रहे हो, कैसे बोलो? सर पहले सी और एन में कंपेयर करेंगे। नहीं नालायक, नहीं, अरे नहीं बेवकूफ, पहले ये यार, ये इलाका उसका है ना, इसको कंपेयर करके क्या करोगे, मतलब तुम, बहुत ही क्यूट सवाल है तुम्हारा। अरे भाई, हमारा एम क्या है, हमारा एम इनको कंपेयर करके देखना है ना यार, कि ये इसके सेम साइड है कि नहीं है। इनको कंपेयर करके क्या करोगे यार? नहीं सर, वो नाम लिखते टाइम पे नंबरिंग कहाँ से करने उसके लिए। है, अरे नहीं यार, हर चीज का नाम नहीं लिख सकते हैं, ये आईयूपीसी नेम में थोड़ी जाएगा यार। इसको तुम लॉन्गेस्ट चेन में थोड़ी चूज कर लोगे ऐसे यार, ये कोई चेन होती है क्या? सुनो, जेड ई नोमेनक्लेचर सीख रहे हैं, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आईयूपीएसी नाम पूरा लिखा जाए। सर अभी ऊपर आपने सी वर्सेस सी लिया था ना राउंड 1। नहीं भाई, अरे तुम समझे ही नहीं है यार, पीछे जाओ। सुनो बच्चे, जोहेब, ये सी वर्सेस ये सी नहीं लिया जाता है गधे, यहां पे सी वर्सेस सी लिया जाता है। ऊपर जाओ, ओके। समझ में आ गया क्या भैया?
अभी मैं जब दिस वर्सेस दिस कर रहा था जोहेब, तो आई वाज अज्यूमिंग कि ये दोनों चीजें जो हैं ये डबल बॉन्ड के ऊपर एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैच्ड हैं, लाइक दिस सी डबल बॉन्ड ओ एच और सी ओ एच और एच और ओके एच। ओके ओके सर, समझा। ठीक है, हाँ सर, समझा। तो देखो ना, जब ये इस पे अटैच्ड है तो मैं ये इसमें से और इसमें से कौन सीनियर है ये बताऊंगा ना कि ये सीनियर है भाई। हाँ हाँ ठीक है, फिर मैं इन दोनों में बताऊंगा कि ये सीनियर है मान लो, तो फिर बोलूंगा ना सेम साइड है। व्हाट विल आई अचीव कि इन दोनों में से कौन सीनियर है, ये कौन सा लॉजिक हुआ बताओ करने का। और दूसरी चीज पार्थ, अगर तुम्हें नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 आईयूपीएसी की, तो तुम्हें सीआईपी रूल की जरूरत नहीं है। सीआईपी से मत कर देना, गलत आंसर आ जाएगा। हर रूल का अपना स्पेसिफिक यूज है। आईयूपीएसी आईयूपीएसी नंबरिंग में, ठीक है, आईयूपीएसी नंबरिंग में जो है वो हमने कभी सीआईपी रूल थोड़ी लगाया था, समझ रहे हो। हाँ सर। तो वहां पे वो नहीं यूज करना है तुम्हें बिल्कुल भी। ये सिर्फ और सिर्फ सिस ट्रांस वाले कंपाउंड्स के लिए हमें करने के लिए चाहिए बस। हाँ भाई सोनल, एच और एफ में से कौन सीनियर है बताओ। सर एफ। एफ सीनियर है। CH2Cl और CH2OH में से कौन सीनियर है। सर CH2Cl। क्यों। सर वो Cl है ना। Cl है, एटॉमिक नंबर देखना है। ठीक है, और कुछ मत देख लेना सर मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख ली, सर मैंने और कुछ फील कर लिया। ठीक है। हम्म, ठीक है। सर, इसमें OH में जो H है वो थर्ड राउंड के लिए है। OH में जो H है वो एक स्किप हो गया। अच्छा ये वाला, हाँ थर्ड राउंड लेकिन हो गई। हाँ वो पता नहीं होगा, बट वो है तो उसके लिए ना, ओ हाँ Cl और O को कंपेयर कर रहा हाँ 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 हाँ, मतलब जैसे ये C है, H और Cl, ये C है, H और O और H। तो इसका है। हाँ सर। फर्स्ट राउंड ये होगा, सेकंड राउंड O वर्सेस Cl होगा। हाँ थर्ड सर। राउंड जो है तो हुआ नहीं, लेकिन होता तो उसमें H काम आता। तो ऐसे देखो, ऐसे केसेस में अगर 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 एटम्स एक के पास खत्म हो जाएं और उसके पास पड़े हैं एटम्स और अभी तक क्लैश चल रहा था, तो भी वो हार जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स अगर कम हो गए तो भी वो हार जाएगा। ठीक है, तुम्हारा टाई ब्रेक नहीं हुआ है तो, अगर टाई ब्रेक हो गया तो इट्स फाइन। ठीक है, तो हाँ ऊपर वाले में CH3C2H5 में कौन सीनियर है, C2H5। H और लोन पेयर में कौन सीनियर है, H। H। वो सेम साइड है Z, समझ गए। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा तो देखो इसे पॉइंट देखो, ईच राउंड स्टार्ट्स विद बेस्ट टू वर्स्ट एटम्स इन ऑर्डर। जैसे CH2Cl एंड CH2OH में Cl एंड OH में Cl इज मोर देन O। अच्छा ये एग्जांपल देखो तुम्हें यार, मैं वापस एक बार मतलब सत्यम ना करूं, बहुत मेहनत वाला काम हो जाता है। देखो सत्यम, CH3 और H में कौन सीनियर है बताओ। सर CH3। CH3 सीनियर है, कोई डाउट नहीं है। बेंजीन और C ट्रिपल बॉन्ड CH में देखो ऐसे ना पहली बार देख के फीलिंग आती है। सुनो, हमें 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 समझ में आता है ना, ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड होना मतलब क्या है बताओ। सीनियर ज्यादा होना, घोस्ट आइटम्स। ज्यादा गोस्ट एटम जनरली वो सीनियर हो जाता है। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड जो है जनरली सीनियरिटी इंक्रीज करती है, बिकॉज तुम्हें फ्री में बहुत सारे एटम्स मिलते जाते हैं। अब क्या है, बेंजीन वर्सेस C ट्रिपल बॉन्ड CH वाज अ वेरी क्लोज मैच। जो देखो नीचे उसने बहुत डिटेल में लिख के किया हुआ है, बहुत मुश्किल से हमने इसका टाई ब्रेक किया है। सी फर्स्ट राउंड का सी क्या क्या कर रहे थे हम लोग देखो उसमें। ठीक है, तो बहुत मुश्किल से क्या है, फर्स्ट राउंड में सी वर्सेस सी क्लैश हो गया, सेकंड राउंड में सी क्लैश हो गया, थर्ड राउंड में सी एच के आने की वजह से जो है, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे हम लोग जो है वो जीत गए। तो इसमें बेंजीन जीत जाता है एक्चुअली, इससे बेंजीन जो है वो इसमें जीत जाता है, समझे क्या। तो
अब इसका वापस से डेरिवेशन क्या समझे, इसको याद कर लो। बेंजीन वर्सेस सी ट्रिपल बॉन्ड CH में कौन कौन जो है सीनियर है भाई? बेंजीन है सत्यम, ठीक है क्या? हाँ सर। तो भाई उस लॉजिक से क्या है, इसमें ये जीत गया, इसमें ये जीत गया, तो ये क्या हो जाएगा कंपाउंड, बताओ? Z। ठीक है, तो अब ये अगले सारे सवाल जो है एक्चुअली कंपैरिजन के थे। तो कंपैरिजन में क्या है कि इसने अपनी तरफ से वो सवाल सॉल्व करके रखे हैं। इसके सवाल किए हुए सबके सब सॉल्व किए हुए सही नहीं होंगे गाइस, ठीक है, बट हम फिर भी एक बार देख लेते हैं भी क्या है, देखो। एंड तुम्हें कुछ भी डाउट है तो बताओ, मैं इसको दोबारा फिर से अच्छे से ड्रॉ करके, या फिर चलो इसके आंसर्स को इग्नोर करो, हम लोग यहाँ पे साइड में जो है छोटा छोटा ड्रॉ कर रहे हैं हर एग्जाम्पल के लिए। तो दिस वर्सेस दिस, तो ये तो सही केस। दिस वर्सेस दिस, ठीक है। तो मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या आएगा, C। अब देखो डबल बॉन्ड है तो एक तो H है, एक गोस्ट एटम C आ जाएगा, समझ रहे हो, और एक C और इस पे एक H और एक H और इस पे एक गोस्ट एटम C आ जाएगा। बोलो सही है क्या? और इसका कंपैरिजन किससे, CH, तो एक C और एक C, और इसके ऊपर 3 H H H और इस पे 3 H H H। ऐसे दिक्कत है तो खोल के बना लो, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब तो सवाल तो हो ही जाएगा खैर। तो देखो सर्कल वर्सेस सर्कल, राउंड 1 क्लैश हो गया, इसका बेस्ट निकालो कार्बन, इसका बेस्ट निकालो कार्बन, इसका अगला बेस्ट कार्बन, इसका अगला बेस्ट कार्बन, सब कुछ क्लैश हो गया। राउंड 2 इसका जो है H अगला, इसका H अगला, राउंड 2 पूरा क्लैश हो गया। समझ में आ गया गाइस? राउंड 3 जैसे ही स्टार्ट होगा तो स्टार्ट होते ही इसने अपना बेस्ट निकाला कार्बन, एंड इसके पास में सिर्फ हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है और कुछ है ही नहीं, इसलिए ये जीत गया। ठीक है कभी अनया? हाँ सर। तो कंपेयर C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, और CH डबल बॉन्ड CH2। तो शुरू करने से पहले समझ में आ रहा है कौन सीनियर होगा भाई? C ट्रिपल बॉन्ड CH, बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ कार्बन गोस्ट एटम्स जो इस पे अटैच होने वाले हैं। समझ रहे हो क्या भाई? अब आई गेस इसने आंसर गलत लिखा है क्या भाई? तो C ट्रिपल बॉन्ड CH में क्या हो जाएगा बताओ? C, ऐसे तुम मन में ही सोच सकते हो, देखो इतना तो सिंपल है, इतना तो नॉर्मल है, कोई गोस्ट एटम लगाया ही नहीं। अब मैं गोस्ट एटम लगाता हूं, इस पे 2 कार्बन, ठीक है, और इस पे फिर 2 कार्बन, और मैं वही चीज उसके लिए कर देता हूं, क्या हो जाएगा बताओ? C C H H H, ठीक है। तो इस पे एक कार्बन और इस पे एक कार्बन, इनमें से कौन सीनियर है भाई? C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो पहला राउंड ऐसे राउंड बाय राउंड देख लोगे तो इसका फर्स्ट राउंड, इसका फर्स्ट राउंड, ठीक है। सेकंड में क्या होगा बताओ? कार्बन कार्बन कार्बन, सेकंड में कार्बन कार्बन O हाइड्रोजन, इसलिए जीत गया। ऐसे तुम्हारा प्रॉपरली ड्रॉ किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो COOH और COH, अब ये इतना पार्ट कॉमन है CO तो OH और H के कंपैरिजन से डायरेक्टली बता सकते हैं ये सीनियर है। CONH2 और COOCH3 इक्वल, इक्वल अथर्व,
कैसे आ सकते हैं? अगर इक्वल आ गया मतलब सारे एटम सेम हो जाएंगे ना, फिर तो ग्रुप ही सेम हो जाएगा। फिर तो एक ही केस बन सकता है कि हो सकता है कि वो Z ही हो जाए, तो फिर तुम्हें Z और E में से Z वाला सीनियर होता है, ये तुम्हें यूज करना पड़ेगा। ये सब नोट्स में लिखा है ना अथर, क्योंकि मुझे तुम्हारे नोट्स मिले नहीं है अथर। इसमें OCH3 होगा ना? हाँ OCH3 होगा। संभाजी, मुझे तुम्हारे इस सेक्शन के नोट्स नहीं मिले हैं, लिखा है ना तुमने? ओके। तो OCH3 वर्सेस NH2, ये सीनियर हो जाएगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की वजह से, ठीक है ना? और जैसे अब देखो इन इन जो है कंपाउंड्स के आंसर्स, तो भाई CH2NO2 और CH2OH कौन सीनियर राधिका? CH2 हाँ, फिर से बोलो, आवाज नहीं आई। CH2NO2 CH2NO2 क्यों? सर क्योंकि H और N। क्योंकि H और N है। देखो कौन सीनियर भाई इन दोनों में से? सर OH है ना? CH2OH। देखो हाँ सर, क्योंकि कार्बन, O और N रहेगा। हाँ O और N रहेगा। अभी भी तुम क्या बोल रहे हो? O और N रहेगा। अच्छा ये रहेगा, ये O और N। सर ON और N का ये O कंपैरिजन रहेगा है। और वो N रहेगा। इसने बच्चे ने लिखते समय क्या है कि कुछ कुछ जो है आगे पीछे कर दिया है। देखो गाइज, वो पहले CH2 लिखता है, तो तुम में इतना तो कॉमन सेंस है ना बच्चों कि ये बॉन्डेड हाइड्रोजन से नहीं है, कार्बन से है यार। तो उसी तरह से ये C के बाद में OH लिखता है, सर इतना O common से sense बॉन्ड है, ये O से बॉन्डेड है। अद्वैत माइक ऑन कर सकते हो? CH2 CH3 CH2 Cl कौन सीनियर है भाई? हाँ चारू भी। यस राधिका, यस जोहेब, यस अभिजीत, यस संभाजी। रजत क्या गड़बड़ कर रहे हो? हाँ नेहा, फिर चला गया अद्वैत यार। क्या बात है चिराग, एक्सीलेंट। तो CH2 को हटा भी दो यार, तो Cl मोर देन CH3 है ना यार। हाँ सही, यस दृष्टि, गुड। छोटा मोटा चीज है यार, तो इसमें ये सीनियर है, इसमें ये सीनियर है, क्या हो जाएगा Z और E में से? ठीक है, अपोजिट साइड है तो E हो जाएगा। समझ गए? तो देखो OH और NO2 में से कौन, OH और NH2 में से कौन सीनियर, जल्दी बताओ। OH। OH। और ये अब अगला वाला इतना जो बड़ा सारा ग्रुप है, इसको देख के घबराने की कोई बात ही नहीं है। कार्बन कार्बन को हटाओ, पहला राउंड सेम हो जाएगा। CFF वाला FF वाला CFF ज्यादा सीनियर है। इसके अंदर FF वाला बड़ा रहेगा। N है और इसके अंदर FN है और फिर C है, तो ये जीत गया, ये जीत गया, राइट? यस सर। तो ऐसे तुम्हें राउंड तुम अपने मन में फटाफट देख सकते हो बना के, तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा ठीक होता जाएगा। तो सेम साइड में इसलिए क्या हो जाएगा भाई, Z। ठीक है, ठीक है। अच्छा तो आई गेस ये इतना पार्ट अब तुम कर सकते हो बच्चों, इसमें तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं ये एग्जांपल कर दूं, तो C ट्रिपल बॉन्ड N है और CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। हर सवाल को सस्पिशियसली मत देखो, कुछ सवाल बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है, बताओ कंपटीशन शुरू करते ही कौन जीतेगा इसमें से, इन दोनों में से? CN। CN जीतेगा, मतलब कोई कोई मैच ही नहीं है। ठीक है, पहले राउंड के बाद में नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन है, इसके पास में एक भी नाइट्रोजन नहीं है। इसमें देखो CH2 C CH3 होल थ्राइस
और C ट्रिपल बॉन्ड CH कौन सी जीतेगा? ट्रिपल बॉन्ड सी C ट्रिपल बॉन्ड CH जीतेगा बिकॉज में सेकंड राउंड में कार्बन ही कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन है, तो इसलिए अपोजिट साइड है, इसलिए क्या हो जाएगा ये E। ठीक है, नीचे उसने ऑल दो एक्सप्लेन करके बनाया है पूरा। ठीक है, और जैसे ये वाला देखो COCl COBr कौन सीनियर है? COBR UBR. COBr बिकॉज ऑफ एटॉमिक नंबर। C ट्रिपल बॉन्ड CH और PH याद हो जाता है हमें, कौन सीनियर है? PH nice इसलिए क्या है ये Z। ठीक है, फिर बड़ी मेहनत की बच्चे ने एंड सो ऑन। जैसे मुझे इसका नाम बताना है गाइस, देखो इसका नाम क्या हो जाएगा? CH3 और H, CH3 सीनियर है और H और दिस एंटायर ग्रुप, तो ये ग्रुप सीनियर है। तो इस पाई बॉन्ड के अराउंड ये क्या हो जाएगा? E। E. और अब इस पाई बॉन्ड के अराउंड देखो तो वो ऊपर वाला सीनियर है और इधर भी ऊपर वाला था, तो Z यस, है। तो इस पाई बॉन्ड के अराउंड देखूंगा तो मेरे पास में इसके अराउंड देखूंगा तो मेरे पास में ये ग्रुप सीनियर है ऊपर वाला और यहाँ पे ये सीनियर है, तो ये क्या बन जाएगा इसके अराउंड? Z। Z। अब ये जब मैं नाम दूंगा गाइस 2E4Z तो अब नाम देने में E और Z का अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख लो, तो मैं 1 2 तो मैं लिखूंगा 2 पे ये कंपाउंड E है एंड 1 2 3 4 पे ये कंपाउंड Z है। 2E4Z 1 1 2 3 4 5 6 हेक्सा 2,4 डाइईन। समझे क्या? ठीक है, अगला वाला। अब अगले वाले में CH3 और H में से तो CH3 सीनियर है ही, सुनो CH3 सीनियर है ही। बड़ा वाला रिंग ज्यादा सीनियर है। हाँ, क्योंकि इसमें क्या है देखो, अच्छा बहुत ही ऑकवर्ड सी चीज है। देखो जैसे इसमें शुरू किया तुमने, CH है, CH2 है, ठीक है, CH2 है और CH है, इसमें तुमने शुरू किया तो CH है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है और ये ऐसे है। तो पहले शुरू करने पे कार्बन कार्बन, नेक्स्ट राउंड में इसके पास कार्बन और कार्बन, इसके पास में भी कार्बन और कार्बन, और इसके पास हाइड्रोजन तो इसके पास भी हाइड्रोजन। फिर नेक्स्ट राउंड में इसके पास में क्या है बताओ? कार्बन कार्बन आ गए फिर से, मतलब इस कार्बन पे जो अटैच्ड हैं वो बेस्ट क्या है बताओ? ये कार्बन हो गए और इसके पास में हाइड्रोजन आ गए। तो क्या चीज, वो जो 10 पेजेस दिए थे वंडरवॉल के, वो टेस्ट में आएंगे? नहीं, वो नहीं आएंगे। ये एक बार भी देखो, ये तो ठीक है ना, बताओ ये चीज जीत गई, ये क्या हो जाएगा? दिस एंड दिस की वजह से ई हो जाएगा। सर टेस्ट है कब वैसे आज? रात को 9 to 10, देखो ग्रुप पे डाला ना मैंने। सर इतना लेट? क्या हुआ? सर जल्दी थोड़ा पहले रख देते सर, 7-8 बजे। इतनी रात को फिर सर थोड़ा दिमाग फुल इस पे काम नहीं करता। तुम्हारे दिमाग की इतनी कंडीशंस हैं कि वो वैसे भी जो है वो बहुत, मुझे लगता है कि अरे नहीं सर, इतने लेट तक दिमाग में कचरा भर जाता है फिर दिन का, इसलिए। भरने दो कचरा भाई, कोई बात नहीं। तुम्हारे दिमाग की कैपेसिटी अगर एक दिन की है तो दिमाग वैसे भी किसी काम नहीं आएगा रजत। सर आप समझ नहीं रहे सर क्या कहना चाह रहा हूँ, छोड़ो सर, रहने दो। 7-8 बजे तक कचरा ठीक नहीं भरेगा, लेकिन 9 बजे तक कचरा भर जाएगा तुम्हारे दिमाग में। अरे सर तब तक मतलब
सारा परिवार ऐसे टीवी वगैरह देखता है सर, सब ये सब चलता रहता है इसलिए है। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा आज लेट नाइट शो खराब कर दिया रजत। सर मेरा नहीं है, वो मुझे सुनाई पड़ता है, ऐसा बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अरे सबको आज रजत से उसका फैमिली टाइम ले। सर सबके घर में वही है। कोई बात नहीं, आज जो है तुम सबके घर का टीवी बंद करवा दें, सबको बोल दो कि आप टीवी देखते हो, मेरा मन नहीं लगता है, मना कर दो टीवी। ऐसे कैसे टीवी देख रहे तुम? जो है कम से कम सबकी जिंदगी सबकी खराब कर ही दें, चाहे चाहे पढ़ने लिखने में हम लोग कितने भी सिंसियर हों, लेकिन जो है सबकी लाइफ में अपन त्रास दे देंगे। सर ये फिलोसफी रखी है सर बहुत बार, लेकिन फिर हर बार वही लेक्चर मिल जाता है कि जिन लोगों को पढ़ाई करनी होती है वो तो 4x4 की खोली में भी पढ़ लेते हैं 25 लोगों के साथ भर के, तुम यहाँ नहीं कर पाते सर, यही होता है हर बार। वो ये जो है ना, ये एक्चुअली बहुत ही गंदा, ठीक है, टॉन्ट है कि तुम भाई जैसे ही जो है तुमने रूम में एसी ऑन किया और बोल देंगे हम लोग तो स्ट्रीट लाइट में पढ़ लिए थे। हाँ सर, हर बार यही लेक्चर मिलता है हर बार। ठीक है, तो वो मैं भाई मैं देखो ये जो है मानता हूं कि इससे तो अच्छा है कि ज्यादा रिसोर्सेज जो है वो दे देने से क्या होगा यार, वो तो कुछ होने नहीं वाला है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जो है हमें अपना इंटरेस्ट ढूंढना है उसके अंदर। कहीं ना कहीं जब तक हम लोग उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं होंगे, ठीक है, कोई अगर एक छोटा सा गेम है, ठीक है, अगर कोई चीज, ठीक है, कोई अगर छोटी सी चीज है जो हम लोग क्या है कि सोते हुए जा रहे हैं बेड पे, तो भी हम सोच रहे हैं कि यार इस स्टेज को हम ऐसे क्लियर कर सकते थे, तो वो लोग बड़े लकी हैं जो लोग क्या है बेड पे सोते जाते हुए सोचते हैं कि यार फिजिक्स के सवाल में ये चीज जो है ये क्यों नहीं, ठीक है, रिजॉल्व हो रही है इस तरह करने से। तो वो थोड़ा सा हमें एक्चुअली पैशन की जरूरत है। तो स्ट्रीट लाइट में भाई कोई नहीं पढ़ता है, वो जिसके पास में थोड़ा मोटिवेशन हो, जो थोड़ा सा एक्चुअली इंटरेस्टेड हो उस चीज में, उसके लिए वो बात हो सकती है। तो खैर वो तो भाई अब तुम 7 बजे रखो चाहे 6 बजे रखो, बात ये नहीं है तुम 9 बजे जो है तुम डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, बात ये है कि तुम हर समय डिस्ट्रैक्टेड ही रहोगे भाई। तो तुम्हें स्ट्रीट लाइट में रखो तब भी तुम डिस्ट्रैक्टेड ही रहोगे। अब दो आज तो टेस्ट 9 से 10 जो भी है टाइम फ्रोजन है अभी का, 7 से 8 में जो है सभी लोग एक साथ टेस्ट दे पाएंगे, मेरा एम था। मॉर्निंग में तुम नहीं दे सकते, इवनिंग में इवनिंग बैच नहीं दे सकता है, 9 से 10 सबके लिए कॉमन था। स्ट्रीट लाइट में टेस्ट बैठ कर देने का विचार है आज, बिल्कुल बिल्कुल। ये स्ट्रीट लाइट में मोबाइल तो तुम अंधेरे में बैठ के दोगे तो भी जो है वो तुम्हें सुनने को मिल जाएगा, समझे पार्थ? हम लोग के टाइम तो मोबाइल भी नहीं था, तब भी हम लोग कर लिए थे। तो इसके जो है बाद में अगर हमारा कोई क्लास नहीं है, सुनो, तो हमें, आई नो हम लोग क्या है कि टाइम का यूज करने के लिए बहुत ही रैंडम चीजें कर रहे हैं। इसके पास में 2 से 3 पेजेस का जो है ना, ये एक्चुअली जीआई मुझे लिखवाना है तुम्हें, 2 to 3 पेजेस जीआई जो है मुझे लिखवाना है तुम्हें, उसके बाद ऑप्टिकल स्टार्ट होता है। ठीक सर है, आपको लिख के भेज दो, सीए के बाद हम लिख के आपको भेज देंगे। एक्चुअली ठीक है, वो 2 पेज ही है, इट्स हार्डली एनीथिंग। तो तुमको क्या है कि ऑप्टिकल ज्यादा हार्ड है चाहिए? ऑप्टिकल ज्यादा इमेजिनेटिव है। मतलब व्हाट कैन बी सेड कि जिन लोगों को मतलब वो बोरिंग नहीं है, इतनी मैं गारंटी दे देता हूं। दैट इज वन ऑफ द लास्ट चैप्टर्स ऑर्गेनिक का जो बोरिंग नहीं है। अब हार्ड है तो हाँ कहने के लिए बोल सकते हो तुम हार्ड है, ठीक है। सर इतना लंबा क्या वो भी? वो क्या नहीं, हाँ, वो तो बहुत लंबा है। लंबा बोल रहे हो क्या अभिजीत? हाँ सर, ऐसा बड़ा टॉपिक है क्या? हाँ बड़ा है, वो ज्योमेट्रिकल से बड़ा है, ठीक है। सर आप बोल रहे थे जो हमने ओआई का वो एक पॉइंट देखा था वो बस एक ही पार्ट है, मतलब उसका वो पीओएस वाला? हाँ हाँ, वो एक ही पार्ट है। ऑप्टिकल जो है ज्योमेट्रिकल का डबल है।
ठीक है, द रिमेनिंग पोर्शन इज एक्चुअली मतलब 50% हमारा आइसोमेरिज्म बचा हुआ है, ठीक है, ऑप्टिकल की वजह से। तो उसमें एकदम हम लोग जो है बाल की खाल निकाल के एकदम, ठीक है, धज्जियां उड़ा देंगे एकदम। प्लेन्स और सिमेट्रीज और मिरर इमेजेस और सुपर इम्पोसिबिलिटीज चेक करके जो है, दैट इज वेरी इंटेंस 3D इमेजिनेशन। इसके लिए केमिकल बॉन्डिंग इसलिए ऑब्वियसली तुम्हारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशंस, ओरिएंटेशंस इन स्पेस ऑफ एटम्स, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, एंड विल ट्राई टू मेक इट एज इंटरेक्टिव एज पॉसिबल। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज हम लोग को दो चीजें देखो करनी है। तुम्हें ऑप्टिकल के लेक्चर्स पहले दो देखने हैं, ठीक है, यू हैव टू वॉच फर्स्ट थ्री फर्स्ट टू लेक्चर्स ऑफ ऑप्टिकल। तो मैं तुम्हें इमीडिएटली वो होमवर्क नहीं दे रहा हूँ गाइस, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में जो है जीआई के 2-3 पेजेस लिखने का काम और एमओटी का काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक तक हम लोग जो है जीआई और एमओटी फिनिश करेंगे, नेक्स्ट 2 लेक्चर्स तक। जैसे ही वो मैं तुम्हें 2 पेजेस लिखवाऊंगा, मैं तुम्हें ऑप्टिकल का होमवर्क दे दूंगा, साइड बाय साइड एमओटी चलेगा। तो फिलहाल यू आर फ्री टू डू, ठीक है, योर रिविजन एंड ऑल, ठीक है। तुम अच्छे से रिवाइज करो, ऑल द बेस्ट, ठीक है। मैं सर ये आज के टेस्ट में ये नहीं आने वाला ना? बिल्कुल आएगा भाई। सर ये भी आएगा? हाँ हाँ, अभी तुम्हारे ओके सीए सर। में आएगा ना, सीए में आएगा ना, तो सीए में आएगा तो उसे सर प्रैक्टिस आएगी। हाँ मतलब सर आज के लिए भी इसके पॉइंट्स रिवाइज कर ले क्या सारे? कर लेने चाहिए रजत, कर लेने चाहिए, ओके सर। ठीक है। तो मैं आज सीवुड सेंटर पे रहूंगा, ठीक है, 2 बजे से 6 बजे तक रहूंगा। तो किसी को डाउट्स है तो वो आ सकता है वहाँ पे। फिर मैं कल या परसों तक मैं एक बार खारघर पे भी आऊँगा, ठीक है। ओके भाई, हाँ रिकॉर्डिंग अपलोड करवाते हैं। सीए में यहाँ तक आएगा अथर्व, यस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय बाय। सर। हाँ, एच बॉन्डिंग नहीं है सीए में, यस। बाय बाय पार्थ, बाय बच्चों, बाय राधिका, चलो।